हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मैथ्स। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का चैप्टर चल रहा था मेंसुरेशन। इसके दो पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। आज ये इसका है पार्ट नंबर 3। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज क्या होते हैं फ्रेंड? तीन भुजाओं तथा तीन कोणों से मिलकर बनी हुई आकृति। कोण मतलब एंगल से मिलकर बनी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और यही तीनों त्रिभुज आज हम देखेंगे। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये पढ़ेंगे। देखिए, पहला है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन। फ्रेंड्स, इसमें देखिए एक ये त्रिभुज बन गया। विषमबाहु जैसे नाम से ही स्पष्ट है, विषम मतलब सब अलग अलग। तो इसकी एक भुजा की माप ए है, बी है और सी है। ठीक फ्रेंड, इस पे हमने एक लंब डाला है h, ये इसकी ऊंचाई को प्रदर्शित कर रही है। इतना क्लियर है? अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है और आपको अफसोस के साथ कह रहा हूं कि उस फॉर्मूले को याद ही करना पड़ेगा। उसको डेराइव करने के लिए अगर हम जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना लंबा आपको समझने की कोई नीड नहीं है कि आपको एक कॉम्पिटिशन लेवल पर बैठे हैं। तो फ्रेंड, इसका क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फ्रेंड, इसे ही हैरोस फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैरोस फॉर्मूला। यहाँ पे ए क्या है? ए बी सी समझ गए होंगे आप, भुजाओं की माप है। लेकिन ये फ्रेंड एस क्या है? एस होता है अर्ध परिमाप या हाफ पेरीमीटर। तो ये कैसे निकलता है फ्रेंड? अगर पूरा पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी करेंगे और आधा करने के लिए उसे हाफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? फ्रेंड, इसका एक फॉर्मूला और होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आप कब लगाएंगे? जब हमारे पास इसकी माप दी होगी, इस ऊंचाई की माप दी होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को छोड़ के बाकी आपको कुछ नहीं रटना है। भी हम आपको बाकी दोनों के निकालने बता देंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इसका हम एग्जांपल कर लेते हैं चाहे, ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फ्रेंड, एग्जांपल में एक त्रिभुज बना हुआ है। इसकी एक माप है 3 सेंटीमीटर, एक की है 4 सेंटीमीटर और एक की है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर इसका हम अर्ध परिमाप निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 करेंगे। तो 5 4 9 3 12, 12/2 किया तो कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। फ्रेंड, हम आपको इसकी यूनिट भी आज निकालना बता देंगे कि इसकी यूनिट कैसे निकलती है। अब देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अंडर रूट एस, तो एस कितना आ गया? 6 आ गया, लिख लिया। एस माइनस ए, तो एस कितना है? 6, ए कितना है? 3, तो 6 में 3 गया 3। एस माइनस बी, 6 में 4 गया 2। एस माइनस सी, 6 में 5 गया 1। आप किसी को भी ए, किसी को भी बी और किसी को भी सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6। फ्रेंड, अंडर रूट के अंदर है तो बाहर निकल कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखिए इसकी यूनिट कैसे बनती है। जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो उसमें पावर 2 क्यों लगती है? ये देखिए फ्रेंड्स, 1 सेंटीमीटर इसका हो गया, 1 सेंटीमीटर इसका, एक इसका और एक इसका। अंदर कितने सेंटीमीटर है? 4, 1 2 3 4, यानी सेंटीमीटर की पावर 4। क्लियर है? अब जब हम इसको उससे बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो कितना आ जाएगा बाहर? सेंटीमीटर की पावर 2 आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है यहां तक? आगे स्विच करें। अब अगला देखते हैं, आइसोसेलेस या समद्विबाहु। फ्रेंड्स, समद्विबाहु नाम से जैसे आपको समझ में आ रहा है, समद्विबाहु यानी कोई भी दो भुजाएं कैसी हैं? बाहु मतलब भुजाएं, बाहु मतलब भुजाएं, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, यानी दो भुजाएं समान होंगी। तो हमने ये एक त्रिभुज बनाया, इसकी एक भुजा ए है, ये भुजा ए है और इसको हमने पूरे को बी माना है। ठीक है फ्रेंड, ऊपर से एक लंब गिराया है परपेंडिकुलर। कितने डिग्री पर गिरता है? 90 डिग्री पर। इसको दो बराबर भागों में बांटा तो ये क्या हो गया? b/2 और ये कितनी हो गई? b/2। यहां तक क्लियर है? फ्रेंड्स, अगर हम सिर्फ इस वाले फिगर में देखें, ध्यान से देखिएगा, इस वाले फिगर में, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है? हमारी
फ्रेंड 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारी क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। इंग्लिश में हाइपोटेनस। ये नीचे वाला बेस होता है और ये स्ट्रेट वाला क्या होता है फ्रेंड्स? ये परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्लियर है? जो स्ट्रेट होती है वो परपेंडिकुलर होती है और नीचे वाली बेस होती है। फ्रेंड्स हमने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है, वो क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्लियर है? हमें ये वैल्यू निकालनी है, लंब की निकालनी है। कर्ण कितना दिया? a, तो स्क्वायर कर दिया a स्क्वायर। आधार कितना है? b/2, तो स्क्वायर किया तो b स्क्वायर बाई 4। h निकालना है लंब, तो लंब स्क्वायर लिख लिया। फ्रेंड इसको इधर भेजा तो माइनस में हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4। क्लियर है? यहाँ पे स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाया, इसका अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? एंड आपको सब कुछ निकालना बताया, सिर्फ कैलकुलेशन है वो तो आप कर लोगे, क्योंकि वो हम साथ में करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएंगी चीजों की। आप देखिए इसमें रखते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई में, तो 1/2 आधार कितना है? पूरा b लिख लिया, इंटू ऊंचाई कितनी निकाली थी? अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। फ्रेंड्स आपको जनरली ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। जिस दिन आपका शनि भारी होगा और मंगल मजे लेने के मूड में होगा, उस दिन ये क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिलेगा आपको। क्लियर है? कभी भी आपको आइसोसेलेस का एरिया नहीं पूछता है जल्दी, लेकिन आप इसको ऐसे प्रिपेयर करें। आपको याद नहीं करना है, आपको निकालना बता दिया गया है। क्लियर है? आपको निकालना बता दिया गया। फ्रेंड्स इसमें एक और बनता है, वो क्या बनता है फ्रेंड्स? ये और ये भुजा ए है। जब समान भुजाओं के बीच का कोण, हमने क्या कहा? वापस रिपीट करिए। समान भुजाओं के बीच का कोण दिया होता है और तब आपसे क्षेत्रफल पूछता है तो क्या लगता है? आइए देखते हैं तब क्या लगता है। फ्रेंड्स तब लगता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 a स्क्वायर साइन थीटा। क्या लगता है? 1/2 a स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? फ्रेंड इसके बाद थर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में आया करता है, समबाहु, इक्विलेटरल। नाम से क्लियर है? समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान है। क्लियर है? फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बहुत कंफ्यूजन करता है, आप निकालना सीख लो, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, सारी भुजाएं समान, तो a सेंटीमीटर a सेंटीमीटर a सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 90 डिग्री का परपेंडिकुलर गिरा, तो ये a/2 हो गई, ये भी a/2 हो गई। फ्रेंड्स अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा? कर्ण स्क्वायर, हम सीधे से लंब का स्क्वायर निकालते हैं। लंब निकालना है तो हम पहले ही माइनस में कर लेते हैं, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर a स्क्वायर लिख लिया, माइनस बेस का स्क्वायर होता है तो a/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर बाय 4। आप देखिए ये नीचे 1 है, इसको सॉल्व करना आपको बताते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें होगा, तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का a स्क्वायर, तो फ्रेंड्स 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा अपॉन इसका इसका मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। क्लियर है? फ्रेंड्स 4a स्क्वायर में a स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 3a स्क्वायर। क्लियर? अपॉन में 4, h स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाया तो h। फ्रेंड्स 3 तो निकल नहीं सकता तो इस पर अंडर रूट रखा, a स्क्वायर से 1 बाहर आ गया तो a हो गया, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट 3a/2। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट होता है। अब सुनिए, अब वो आपसे एरिया नहीं पूछेगा, अब वो आपसे कभी एरिया नहीं पूछता है, आपसे क्या पूछेगा? आपको यहाँ पे एक भुजा दे देगा, एक ही भुजा की जरूरत है क्योंकि सारी भुजाएं समान होती हैं। आपसे वो परपेंडिकुलर या ऊंचाई पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या पूछ लेगा? ऊंचाई पूछ लेगा। फ्रेंड्स एक चीज वो और आपसे करेगा और आप ध्यान नहीं देंगे तो चूक जाएंगे। वो आपको ऊंचाई दे देगा और आपसे भुजा की माप पूछ लेगा। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचाई दिया और भुजा की माप पूछा तो क्या हो जाएगा? ये यहां से 2 इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2h हो जाएगा अपॉन ये √3 नीचे आ जाएगा तो √3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स a बराबर कितना हमारा निकल के आ गया? a बराबर 2h अपॉन √3। नोट डाउन करिए, a बराबर 2h अपॉन √3। क्लियर है चीजें? फ्रेंड आपको यहाँ 2 चीजें अभी तक देखने को मिली हैं, एक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, एक ऊंचाई दी हो तो भुजा कैसे निकालते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसके एरिया की बात करें, चलिए देखते हैं।
यहाँ तक क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज कर करके सारे एक एक चीज को आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते चले, ताकि आपको चीजें रिवाइज करने में इजी हो जाए। क्लियर है फ्रेंड? क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? पूरा आधार कितना था? a, तो 1/2 आधार पूरा कितना था? a। ऊंचाई अभी हम कितनी निकाल के लाए हैं फ्रेंड्स? अभी हमने देखिए ऊंचाई कितनी निकाली है? √3a/2 हमने रख दिया, √3a/2। अब देखिए ये √3 ऐसे ही आ गया, क्योंकि √3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो √3, a का a में इंटू तो a² और 2 4। तो क्षेत्रफल कितना आ गया? √3a²/4। क्लियर है? √3a²/4। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं, रटने का कोई काम नहीं, आपको हमने रटना बताया ही नहीं, हमने आपको सीधे उसको डिराइव करना बता दिया कि ये देखिए आते कहां से। सिर्फ एक ध्यान में रखिए, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यहां से आप जिस तरह चाहेंगे उस तरह फॉर्मूला आप निकाल लेंगे। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। आपको एक दे दिया है समबाहु त्रिभुज 6 सेंटीमीटर का। आप सबसे पहले उसने पूछा लंब की लंबाई बताइए। लंब की लंबाई क्या हमने निकाली थी? √3a/2। a की वैल्यू 6 रखी तो क्या हो गया? √3 × 6/2। 2 से काटा 6 को तो कितना हो गया? 3√3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर लिख दिया। क्लियर है फ्रेंड्स? यहां से आपसे क्या कर सकता है, आपको लंब की लंबाई दे देगा और a पूछ लेगा, तो आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2h/√3। क्लियर है? अब क्षेत्रफल देख लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a²। हमने निकाला था, हमने याद तो किया नहीं है, हमने निकाला है। तो √3/4a² यानी 6 × 6 यानी 36। इसे 4 से क्रॉस किया तो कितना हो गया? 9 √3। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया फ्रेंड? यहाँ पे क्या लिखा है? a × a, यानी एक बार 6 लिखा जाएगा, फिर एक बार 6 लिखा जाएगा, तो एक इसका सेंटीमीटर और एक इसका सेंटीमीटर मिलकर क्या हो जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। इसलिए हमेशा एरिया में जो यूनिट आती है वो स्क्वायर पर चलती है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? फ्रेंड लास्ट वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था और हमने आपसे कहा था कि आप उसका सोल्यूशन हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। हमें उसका सोल्यूशन अभी किसी का नहीं मिला है, इसलिए हमने उस क्वेश्चन को नहीं बताया है। जब जिस वीडियो में आप हमें उसका सोल्यूशन दे देंगे, हम उस वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे कि किस तरह से वो क्वेश्चन होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू क्लास।